दिल्ली पुलिस की वैकेंसी से बच्चों में दौड़ी खुशी की लहर, अब एसएससी ढा रहा है उनकी खुशियों पे कहर। जी हाँ, एसएससी की तरफ से 1, 2, 3, 4 पूरे 4 नए नोटिस रिलीज किए गए हैं, जिसमें से 2 दिल्ली पुलिस के लिए बुरी खबर है, एक एसएससी सीजीएल के लिए अच्छी खबर है और एक आपका नॉर्मल नोटिस है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके चारों नोटिस क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बुरी खबर क्या है, क्योंकि वीडियो बुरी खबर पे खत्म नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले नोटिस की, नोटिस से पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें आपकी वैकेंसी कितनी थी। तो उसमें आप वैकेंसी अगर देखेंगे तो आपको साइड में नजर आ रहा होगा। तो यहां पे देखिए, आप कैटेगरी देखिए ओबीसी, जिसमें नीचे टोटल लिखा हुआ है 1133, मतलब पूरी 1133 वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहला नोटिस में दिखाता हूं। सबसे पहले नोटिस में लिखा हुआ है कि जो ओबीसी की टोटल वैकेंसी थी उनको 1123 पढ़ा जाए, ना कि 1133। इसका मतलब है जो पहले 1133 वैकेंसी थी ओबीसी के अंदर, वो कितनी कर दी गई है, 1123, मतलब पूरी 10 वैकेंसी जो है कम कर दी गई है। ठीक है, लेकिन बाकी की चीजें जो है ऐसी ही रहेंगी, सिर्फ ओबीसी में ये हुआ है। ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी कैटेगरी से 10 वैकेंसी जो है कम की गई है। दूसरे नोटिस की मैं बात करूं तो दूसरे नोटिस में लिखा गया है कि जो एसएससी है, जो कमीशन है, उसको बहुत सारी मेल आ रही है, इसमें से कोई आप भी हो सकते हो। जिसमें ये जो है चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन से रिगार्डिंग मेल आ रही है। तो यहाँ पे एसएससी ने लिखा है कि वो पहले ही ये क्लियर कर चुका है। ठीक है, एसएससी की आप ये लाइन पढ़ सकते हैं। मैं आपको पिछला नोटिस, जो ओरिजिनल नोटिस है, वो दिखाना चाहूंगा, जो वैकेंसी निकली थी तब। तो आप देखो, ये यहाँ पे पैरा 20 का आप सेक्शन 8 देखिए, रिक्वेस्ट फॉर चेंज एंड करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म वंस सबमिटेड विल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सच रिक्वेस्ट रिसीव्ड थ्रू पोस्ट, फैक्स, ईमेल, बाय हैंड शैल नॉट बी एंटरटेन। तो इसी रिगार्डिंग आपका ये वाला नोटिस है कि आपकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, चाहे आप कैसे भी जो है, चाहे आप पोस्ट करें, फैक्स करें, ईमेल करें, या आप बाय हैंड जो है वहां पे दे के आए या जाएं, तब भी आपकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार ध्यान से, फाइनल सबमिशन से पहले पूरी एप्लीकेशन को ध्यान से देख लें, कोई गलती ना करें, वरना आपको 1, 2, 3 साल जो है नुकसान हो सकता है। कुछ का ये लास्ट चांस हो, तो नहीं चाहता मैं कि आप लोग रिस्क लें, इसीलिए ध्यान से फॉर्म को भरें। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नॉर्मल नोटिस है वो क्या है। नॉर्मल नोटिस जो है वो आपका एक स्टेटस रिपोर्ट है जो एसएससी कमीशन ने जो है निकाली है, जिसमें कुछ जो पेंडिंग रिजल्ट्स या रिजल्ट्स जो निकाल दिए गए हैं, जो एग्जाम्स हो रखे हैं उनके, उन पे उन्होंने एक लिस्ट निकाली है, जिसमें आपका बताया गया है कि सीजीएल टायर 1 और आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम था, इन दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उसके अलावा जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम था 2018 का पेपर 2, उसका रिजल्ट की टेंटेटिव डेट है सितंबर 2020, और आपका मल्टीटास्किंग एमटीएस का जो एग्जाम था उसकी है अक्टूबर 2020, जो अभी भी पेंडिंग में है क्योंकि ये डेट अभी आई नहीं है, तो इससे रिगार्डिंग फर्दर नोटिस अभी नहीं आया है। बात करें सीजीएल 2018 टायर 3, जिसका बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो जो है अभी उसकी कोई नेक्स्ट न्यू डेट नहीं आई है। उसकी डेट आपकी मई की थी, जो कि जा चुकी है, जो कोविड-19 की वजह से रिजल्ट आपका नहीं आया। तो जो आपका 4th नोटिस है, जो गुड न्यूज है, वो इसी से रिलेटेड है। तो आपको जो है नजर आ गया होगा नोटिस, जो कि है सीजीएल 2018 टायर 3 के रिगार्डिंग। ठीक है, जो हुआ था 29 दिसंबर 2019 को। तो सीजी जो एसएससी कमीशन है वो ये कह रही है कि हमें पता है कि बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो वो बेशक कोविड-19 की वजह से सिचुएशन जो है थोड़ी खराब है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आपका जो है रिजल्ट आए। तो ये नोटिस आया है, तो आपका रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, तो जो है आप सब रेडी रहें, डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहूंगा
हुआ एक थॉट के साथ एक, तो क्या है, एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट अ स्टार। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके भी फॉर्म में गलती हुई हो, आप भी जो है फॉर्म गलत भर दिया हो किसी भी रीजन से, जल्दी में या कैसे भी जो है सबमिट हो गया हो, तो निराश ना हो, अपनी तैयारी जारी रखो। ठीक है, हो सकता है आप इस वजह से और ज़्यादा तैयारी करो और आप इससे भी कोई बड़ा एग्जाम निकालो, या हो सकता है कोई और एग्जाम जो है आप कर दो। तो इसीलिए अपनी तैयारी को नहीं रोकना है, बस आपको फोकस करना है, फोकस कि आपको बस पढ़ना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, आप ये देखो, ठीक है, आप रीजनिंग में क्वेश्चन करते हो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, तो उसमें देखते हो कि आपकी जो एक क्वांटिटी है वो दूसरे में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है क्या कि आपका पेपर का एग्जाम ये है, सिलेबस ये है आपका, लेकिन आपको तैयारी बड़े सर्कल की करनी है, ताकि जो सारा जो है सिलेबस आपके अंदर ही रहे, आपको पूरा आता हो। ठीक है, तो निराश नहीं होना है। हो सकता है इस बार जो है आप एग्जाम दे ना पाए, ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन हो रिजेक्ट हो जाए, आपकी किसी इंफॉर्मेशन से आपको नुकसान हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारी इससे भी बड़ी पोस्ट जो है आपके लिए इंतजार कर रही हो। ठीक है, बस अपनी तैयारी जारी रखना, हार मत मानना। ठीक है, तो इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।